हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे भाई बहन, आपसे एक विशेष प्रार्थना। आप जहाँ भी जावे, जिस किसी के भी घर का आप अन्न या जल ग्रहण करें, तो आप उस घर के ऋणी होगे, कर्जदार होगे। आपने मान लीजिए कहीं चोरी से किसी का अन्न ग्रहण कर लिया और मानो वह अन्न किसी भी भांति दूषित था और आपने उस अन्न को ग्रहण कर लिया, तो आपका इंद्रिय मन बुद्धि आदि दूषित हो गई। अगर ये दूषित हो जाएंगे तो आपका भजन बहुत दूषित होगा, आपको सद्विचार नहीं आएंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अन्न किसी भी घर का ग्रहण करने से पहले 100 बार सोच लेना कि ये अन्न शुद्ध है या पवित्र है या नहीं है। मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण कर रहा हूँ, तो ये वास्तव में सात्विक है या नहीं है। आजकल कई लोग विचार नहीं करते। एक महात्मा हुए थे सकराम दास जी महाराज, उन्होंने कहा है कि संसारी के टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उभरे, नहीं खींच निकारे आंत। अर्थात जिस घर का अन्न आपने या जल ग्रहण कर लिया, उस घर में आपने अगर भजन करके उस भोजन का मोल अगर नहीं चुकाया, तो आपको उस घर में, उस अन्न के बदले में उस घर में किसी भी रूप में बह कर के चुकाना पड़ेगा। आजकल कई लोगों को देखता हूँ, मान लीजिए रास्ते जा रहे हैं और किसी के खेत में कोई फसल खड़ी है और बिना सोचे विचारे, बिना कुछ समझे ही आप गए और यूं ही उसमें से वो अन्न को तोड़ा और खाने लग गए। ऐसा मत कीजिए मेरे भाई बहन। आजकल जैसे चने की खेती है, गए और बिना पूछे ही उस मालिक से कोई राय मशवरा नहीं है और आपने बिना सोचे समझे ही उसके आप ऋणी हो गए, उसको आपने धनवान बना दिया और आप अत्यंत गरीब हो गए। उस अन्न के बदले में आपको उस घर में किसी भी भांति बहो, आपको बह कर के चुकाना पड़ेगा। आप विशेष ध्यान रखें जब भी अन्न ग्रहण करें, क्योंकि अन्न सात्विक होना चाहिए। और आप एक बात और विशेष ध्यान रखें कि मैं जब भी भोजन करूं या किसी का अन्न ग्रहण करूं, अन्न ग्रहण करने से पहले आप या तो वो आपको प्रेम से भोजन पवा रहा हो तो भोजन कीजिए, या आपके प्राण संकट में हो कि अब मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा तो मेरे प्राण जा सकते हैं, तब ऐसी समस्या हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भोजन आप करें, लेकिन कब? या तो आपको भूख हो या उसका प्रेम हो। आप भोजन जिसके भी घर का करें, भोजन करने से पहले भोजन का मंत्र बोलो और भगवान का धन्यवाद करो। उस परिवार के लिए भगवान से भक्ति माँगो, प्रेम माँगो, विश्वास माँगो, श्रद्धा माँगो। उनका भगवान का नाम, रूप, लीला, गुणधाम, उनके संत और उनकी सेवा आदि माँगो। और विशेष बात, और भी विशेष बात, आप जब भी भोजन करें, भोजन के अंत में उस परिवार को भगवान की ओर से आप आशीर्वाद ज़रूर देना। हे प्रभु, इस परिवार को स्वस्थ और निरोगी रखना और इनको सद्बुद्धि देना, इनको आपके श्री चरणों की भक्ति देना। बस यही प्रार्थना है। आप जब भी अन्न ग्रहण करें, किसी का चोरी करके मत खाइए मेरे भाई-बहन। और मान लीजिए आपके प्राण संकट में हो, आपत्ति काले धर्म विनाशति, आपके अगर प्राण संकट में हो, तो आप फिर भी उदर पूर्ति जितना ही अन्न ग्रहण कीजिए, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती ठूँस-ठूँस के भर लिया हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जब भी अन्न ग्रहण करो, मात्र 39 तोला यानी 390 ग्राम करीब आप उदर पूर्ति के लिए, अगर वास्तव में आपके प्राण संकट में हो तो आप इतना सा अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी खाद्य पदार्थ हो, आप चोरी करके कभी मत खाइए मेरे भाई-बहन। और आप मान लीजिए किसी का खा लेते हैं, तो
आपकी बहुत बुरी दुर्दशा होगी, मत कीजिए ऐसा। तो आपसे फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जब भी अन्न ग्रहण करें किसी का भी भोजन, तुरंत उसको भगवान के भगवान की भक्ति के लिए उससे प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे प्रभु, इसको सदा आपके श्री चरणों की भक्ति देना, विश्वास देना, आदि-आदि जो अभी पीछे बताया इसमें। तो आपसे बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत राधे, राधे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव।